जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज की। जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो माँ काली माँ मसानी। जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, हमारे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसके जाप करने के माध्यम से कुछ ही दिनों में आपके पास धन न आए तो कहना। और अगर आप इस मंत्र का जाप करते हो तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि इस मंत्र के जाप करने के बाद केवल कुछ ही दिनों में आपके पास धन ही धन आने लगेगा। इसे समझने के लिए वीडियो को पूरी देखें बिना स्किप करे, तभी आप अच्छे से समझ सकोगे। और अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने आपको क्या बताया है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि धन लक्ष्मी को कैसे प्राप्त करें, क्योंकि आजकल धन की हर किसी को जरूरत है। वैसे तो दोस्तों, काफी लोगों ने YouTube पर अलग अलग विधियां बता रखी है। कोई कहता है कि किसी पेड़ को छूने से धन की बारिश होगी, तो कोई कहता है इस सब्जी को खाने से धन प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये सब फालतू की बातें हैं जो YouTube पर फैला रखी है। और आप यही समझ लो कि अगर ऐसा करने से धन की बारिश होती तो ऐसे सभी लोग अपने अपने ऊपर धन की बारिश कर लेते। क्यों? क्योंकि सभी लोग फिर वही सब्जी खाते और उसी पेड़ को हाथ लगाते। लेकिन दोस्तों, कुछ क्रियाएं ऐसी भी है जिनकी मदद से धन लक्ष्मी अपने आने के सभी रास्ते स्वयं ही खोल देती है। और दोस्तों, वो मंत्र क्रिया के माध्यम से किया जाता है। देखो दोस्तों, मंत्र क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जिसकी तरंगे सीधी उस शक्ति से कनेक्ट होती है जिसका वो मंत्र है। अगर आप उस मंत्र का जाप करते हैं तो वो मंत्र उस शक्ति से कनेक्ट होता है और फिर वो शक्ति प्रसन्न होकर आपके ऊपर कृपा करती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा आपको धन लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त होगी। उसके लिए आप क्या करोगे तो मैं उसकी विधि भी आपको बताऊंगा। देखो दोस्तों, आपको पता है कि अक्सर परेशानी कहाँ पर आती है। एक तो ये सभी क्रियाएं गुप्त रहती है और आजकल लोग इन क्रियाओं को करना भी नहीं चाहते। किसी को समय नहीं मिलता तो वहीं कुछ लोगों का मन ही नहीं करता। देखो दोस्तों, जैसे आप रोज के कार्य करते हो तो वैसे ही अगर आप पूजा पाठ भी करें तो आपकी सारी परेशानी वैसे ही आपसे दूर चली जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप नहा धोकर स्वच्छ हो जाएं और उसके बाद आप अपने पूजा कक्ष में जाएं। एक लोटे में जल भरकर ले जाएं और थोड़ा सा उसके अंदर गंगा जल डाल दें। धूप दीप दिखाएं, पुष्प चढ़ाएं। जैसे आप सिंपल पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करें। एक माला गुरु मंत्र का जाप करें, क्योंकि देखो, कोई भी साधना हुई जब तक आपके गुरु नहीं है तब तक आप साधना में मत उतरे। सीधी सी बात है। या तो आप भगवान भोलेनाथ को गुरु माने, अगर उनको गुरु मानते हो तो उनका एक अनुष्ठान पूर्ण करें, या फिर आप गुरु धारण करें और गुरु मंत्र का जाप करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक माला गुरु मंत्र का जाप करना है और एक माला गणेश जी के मंत्र का जाप करना है। तो दोस्तों, गुरु मंत्र और गणेश जी के मंत्र जाप करने के बाद आपको धन लक्ष्मी का मंत्र जाप करना है और माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प चढ़ाने हैं और खीर का भोग लगाएं। और अगर खीर नहीं मिले, आप नहीं बना सकते, तो आप दूध की बनी मिठाई का भी भोग लगा सकते हो। और अगर आपके पास इतने पैसे भी नहीं है कि आप मिठाई ला सको, तो उसके बदले आप माँ लक्ष्मी को थोड़ी सी मिश्री भी चढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से आप माँ लक्ष्मी को भोग लगा सकते हो और फिर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हमारे धन के सभी रास्ते खोल दे और हमारे ऊपर ऐसी कृपा करे जिससे हमारे घर की निर्धनता दूर हो जाए। और दोस्तों, ये क्रिया आपको रोज करनी है और आपकी ये पूजा गुप्त रहेगी। इस पूजा के विषय में आप किसी को भी कुछ नहीं बताओगे। देखो दोस्तों, इस साधना में आपको कम से कम 5 माला का आपको जाप करना है और इसका रिजल्ट आपको एक हफ्ते में दिखने लग जाएगा। और फिर आप देखोगे कि आपके धन के रास्ते खुलने लगे हैं, आपके पास धन आने लगा है। तो दोस्तों, इस क्रिया को करने के बाद जैसे आप डेली रूटीन का काम करते हैं तो उसके बीच बीच में आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और कोई ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, बहुत आसान मंत्र है और किसी को भी आपको ये मंत्र नहीं बताना है और ना ही ये किसी को बताना है कि मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ या ये पूजा कर रहा हूँ। अपनी पूजा के बारे में भी किसी को नहीं
नहीं बताना है। अपनी लाइफ में कुछ सीक्रेट रखना सीखो। सबको सब कुछ नहीं बताना है, कुछ चीजें गुप्त रखा करो। और अगर आप इस साधना को करते हो, इस क्रिया को करते हो, तो दोस्तों इसका 1 हफ्ते में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो पूजा करने के बाद आप अपने बिस्तर पर जाओगे सोने के लिए, तो दोस्तों उस समय भी आप इस मंत्र का जाप करते करते सो जाएं। तो उस समय उस मंत्र का आपके अंतर मन पर और माँ लक्ष्मी पर उसका पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ेगा। और दोस्तों इस क्रिया को आप अपनी डेली पूजा में ऐड कर लें और डेली आपको ये क्रिया करनी है। और दोस्तों इसमें कोई ज्यादा बड़ा तामझाम नहीं करना है, बिल्कुल साधारण तरीके से आपको ये क्रिया करनी है और इसमें कुछ अलग से भी आपको नहीं करना है। सिंपल एक लोटा ले, उसमें जल भरें, थोड़ा सा गंगा जल डाल दे, धूप लगाएं, दीप दिखाएं, पुष्प चढ़ाएं, भोग लगाएं। 1 माला गुरु मंत्र की, 1 माला गणेश जी के मंत्र की और 5 माला धन लक्ष्मी के मंत्र की जाप करना है, बस। और कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको वो मंत्र भी बता देता हूँ जिस मंत्र का आपको जाप करना है। तो दोस्तों आपको सिंपल और सिंपल श्रीम मंत्र का जाप करना है। किसके मंत्र का जाप करोगे? श्रीम, ठीक है। श्रीम 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 श्रीम, समझ गए? श्रीम, आपको खाली श्रीम मंत्र का जाप करना है। श्रीम 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 श्रीम। आंखें बंद करो, माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाओ, श्रीम श्रीम श्रीम, इस मंत्र का जाप करना है। सिंपल छोटा सा मंत्र है, श्रीम 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 श्रीम, ठीक है। जल्दी जल्दी नहीं, श्रीम 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 ऐसा नहीं, श्रीम 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 मन में करो, ठीक है। उच्चारण अच्छे से करो, आनंद आना चाहिए। और एकांत कक्ष में ही आपको साधना करनी है, ठीक है। एकांत कक्ष में कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई आपको देखे नहीं, कोई आपका मंत्र भी ना सुने। तेज नहीं बोलना है आपको, ठीक है। कभी माइक लगा के पूरे मोहल्लों को सुनाओ, बिना माइक के भी आजकल पड़ोसी सुन लेते हैं, तो ऐसा काम नहीं करना है। कुछ चीज़ें गुप्त रहती हैं, हर चीज़ें नहीं बताई जाती। बहुत ही छोटा मंत्र है लेकिन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है और इस मंत्र का आपको रोज जाप करना है। एक बात का ध्यान रखना, इस तरह मंत्र का जाप करना कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके मंत्र को सुन ना पाए, ठीक है। किसी को सुनाकर आपको मंत्र का जाप नहीं करना है। और दोस्तों इस साधना को भी किसी को नहीं बताना है, इस मंत्र को केवल आप अपने पास रखें। और दोस्तों मेरी एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये साधना भी आपको तभी फल देगी जब आपने पहले से ही गुरु धारण कर रखे हैं। और इस साधना में आपको प्राण प्रतिष्ठित स्फटिक की माला का ही उपयोग करना होगा, तभी ये साधना आपको फल देगी। अगर आपको गुरु मंत्र चाहिए, गुरु दीक्षा प्राप्त करनी है, गुरु साधना करनी है, या आपको प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहीं से आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री प्राप्त कर सकते हो। पहले गुरु धारण करें, फिर गुरु मंत्र की कम से कम 1 माला का जाप करें, क्योंकि दोस्तों बिना गुरु कृपा के कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होता है और ना ही वो मंत्र अपना कार्य करता है। जब आपको गुरु की शक्ति प्राप्त होगी तो फिर उस देव या देवी की भी शक्ति आपको प्राप्त होगी जिसके मंत्र का आप जाप करते हो, क्योंकि दोस्तों गुरु कृपा से ही देवता प्रसन्न होते हैं। और जो भी व्यक्ति गुरु मंत्र का जाप नहीं करते हैं या अपने गुरु की सेवा नहीं करते हैं, तो दोस्तों उन लोगों से देवता कभी भी प्रसन्न नहीं रहते। तो सबसे पहले गुरु धारण करें, गुरु मंत्र का जाप करें, उसके बाद ही किसी दूसरी साधना में उतरें। अगर आपको गुरु धारण करने हैं, गुरु मंत्र चाहिए, गुरु साधना करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहीं से आप साधना भी प्राप्त कर सकते हो, गुरु मंत्र भी ले सकते हो, प्राण प्रतिष्ठित सामग्री भी प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दे, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय हो माँ काली माँ मसानी, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।